अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सब लोग अपने घरों में खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे लिए भी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं करते रहिए। तो ये तो हो गया जी रवायती सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया। ये इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी होता है कि जब हम लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जो भी कोई यूट्यूब वीडियो बनाता है तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। थोड़े भी आपको कभी व्यूज़ आते हैं तो कभी ज़्यादा आते हैं, तो फिर हाल चाल तो पूछना बनता है ना। तो रवायती क्या है, लेकिन ये पूछना ज़रूरी होता है। तो आज मैं तकरीबन 16-17 बंदों की दावत है मेरे घर। तो मैं वो दावत की तैयारी कर रही हूँ और मैंने एज़ यूजुअल जो चीज़ें डेली यूजेस में बनाते हैं घर, किचन आपके में बनती हैं, वही मैंने बनाई हैं तकरीबन। तो एक दिन पहले ही मैंने तैयारी शुरू कर दी है। तो एक दिन पहले जो मेन मेन चीज़ें हैं, जो आधी सी तैयारी है, वो कंप्लीट कर लूँगी। बाकी चीज़ें कल के दिन बनाऊँगी, यानी कि संडे को दावत है और सैटरडे को ही मैंने आधी तैयारी कर ली है। मीठा भी बना लिया और भी थोड़ी बेसिक चीज़ें बनाई हैं। तो ये चावल किसी के घर से आए हुए थे, मुझे काम करते बहुत भूख लग गई तो मैंने आराम से फ्रिज से निकाले हैं, गर्म किए। और इन्हीं चावल को मैं खा लूँगी, पेट भर लूँगी, क्योंकि काम करने वाला भी बहुत पड़ा है। तो आज के व्लॉग को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। इंफॉर्मेशन है ओलंपिक्स के बारे में। आपको पता है कि फ्रांस के अंदर 2024 के ओलंपिक्स हो रहे हैं और वो बहुत ही मेगा इवेंट है, यानी पूरी दुनिया के लिए बड़ा मेगा इवेंट है और पूरी दुनिया तकरीबन इसमें पार्टिसिपेट भी करती है। और बहुत सारे लोग इसमें आते हैं जो कि खेलने आते हैं, और फिर इसको बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं जो खेल को पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। तो इसमें फ्रांस का ये है कि आप लोग, यानी कि ये जो ओलंपिक्स है 2024 के, इसमें फ्रांस बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ को ग्रांटेड कर रहा है लोगों को। तो आप यानी कि बहुत सारे वीज़े वो देगा, तकरीबन 14 लाख वीज़े हैं जो कि देगा। वो हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनको भी वो वीज़े दे रहा है, और जो शौकीन लोग हैं स्पोर्ट्स के, उनको भी वो वीज़े दे रहा है। बल्कि जो फ्रांस है उसने तो अपनी ऐप्स बनाई हैं प्रॉपर, और इतनी धूम मचाई हुई है कि हमारे मुल्क में आइए, ओलंपिक्स भी देखिए और सैर भी कीजिए। पेरिस में ओलंपिक्स पेरिस से स्टार्ट होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए वीज़ा लेने का। तो मैंने कहा चलिए अपने व्लॉग में मैं शेयर करती हूँ। बहुत सारे यंग लड़के लड़कियाँ हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में हैं जो कि यूरोप आना चाहते हैं, शेंजन कंट्री में आना चाहते हैं, और ख़ासकर फ्रांस और जर्मनी, ऐसे अच्छे स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्कों में आना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है। आपको शेंजन कंट्री का वीज़ा मिलेगा, आप लोग इधर आएंगे और आके, यानी कि आप इधर स्पोर्ट्स के वीज़े के ऊपर आ सकते हैं, और आप लोग इधर आके रह भी सकते हैं, फिर आपको वर्क परमिट मिल जाए। वैसे तो फ्रांस आने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एज ए विजिटर आ सकते हैं, आप लोग स्टडी वीज़े पे आ सकते हैं, बिजनेस बेस पे आ सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर आने के लिए आपको बहुत क्राइटेरिया चाहिए होता है। लेकिन ये जो ओलंपिक्स गेम्स हैं, ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट है। इसमें हर मुल्क, जिस मुल्क में भी ये होता है 4 साल के बाद होता है, तो हर मुल्क की आपको वीज़े देता है। तो इस दफ़ा फ्रांस में है तो फ्रांस ने भी वीज़े देने ही देने हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन्होंने इतना बड़ा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करना है, तो उसको लोगों के साथ तो भरना ही है। तो बाहर से भी लोगों ने आना है, ओवरसीज़ लोगों ने भी आना है, तो इसलिए ये बहुत सारे वीज़े देगा। तो जो मेरे बहन भाई ख्वाहिशमंद हैं यूरोप आने के, उनके लिए भी बहुत गोल्डन चांस है। वो आ सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ये 2024 में है, लेकिन इसके टिकट अभी से बिकने शुरू हो गए हैं, और इसके 4 किस्म के टिकट हैं। एक कैटेगरी का टिकट है, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का और डी कैटेगरी का। तो आप लोग जिस कैटेगरी को, यानी कि चूज़ करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फिर जो बी है उससे कम है, सी उससे कम और डी उससे कम है। तो जो भी आप चूज़ करेंगे वो आपको, यानी कि उस कैटेगरी में ले सकते हैं। और आपको पता ही ये जो टिकट है, ये हाथों हाथ जल्द अज जल्द बिक जाने हैं। तो अगर कोई आने का ख्वाहिशमंद है तो वो अभी से अपनी टिकट की बुकिंग करवा ले, और उसके बाद थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट अपनी सीधी करे, यानी कि अपनी बैंक स्टेटमेंट में अच्छा, यानी कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है, आप इंटरनेट गूगल से देख लें जाके। गूगल बाजी सबकी बाजी है, वो सबको बताएगी
कि आप लोग किस तरह से यानी कि इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रांस ने पहले इंटरव्यू लेता था, तो ये ओलंपिक्स के जो वीज़े दे रहा है, इसके लिए उन्होंने यानी ओलंपिक्स की वजह से जो लोग विज़िट करने आ रहे हैं उनके फ्रांस ने इस दफ़ा इंटरव्यूज़ भी नहीं लेने। तो ये बहुत बड़ी बात है। 12 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा घर में, और ये वीज़ा तकरीबन जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों तक देंगे। तो मुझे यानी था कि मैं यानी अपने जितने भी बहन भाई हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, तो चलिए मैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि भाई अगर कोई आना चाहता है तो ये बहुत गोल्डन चांस है, ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोगों के लिए। वो अप्लाई भी कर सकते हैं, आप लोगों को एजेंट्स के पास भी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, और जो महंगी महंगी फीसिस दे के स्टूडेंट आते हैं उनके लिए भी बड़ा गोल्डन चांस है। देखिए भाई, हर फैमिली जो भी आती है इधर वो बहुत पैसे लगा के आती है, तो इसमें ये बहुत यानी कि ईज़ी वे है आने का, फ्रांस आने का। और आपको पता है फ्रांस एक अच्छा और रिच कंट्री है, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करूं। तो जो इसके अलावा आपको एक और बात बताती चलो, मुझे याद आ गई है कि जो एक तो आप लोग गेम्स को देखने आ सकते हो, जो इसका इवेंट है उस इवेंट को देखने आ सकते हो, यानी ओलंपिक्स का इवेंट जो है। दूसरा, आप लोग इसमें एज ए वॉलंटियर भी आ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश इनकी रिक्वायरमेंट है वैसे, यानी कि वो भी ऐसे नहीं है कि आपको हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए, बस एक नॉर्मल सी इंग्लिश आपको हाउ नाउ पता होनी चाहिए। तो आप लोग यानी कि इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, तो उसके लिए आप एज ए वॉलंटियर भी बन के आ सकते हो। और एज ए वॉलंटियर की भी इन्होंने एक वेबसाइट और लॉन्च की है, साथ में एक ऐप भी बनाई है, उसके अंदर फॉर्म है, और वो फॉर्म अभी इन दिनों यानी कि वो ऐप ओपन हो गई है। आप उसके ऊपर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, अप्लाई करें कि मैं एज ए वॉलंटियर आऊँगा, यानी कि मैं ओलंपिक्स में एज ए वॉलंटियर काम करूँगा। इसकी ये लोग आपको तनख्वाह नहीं देंगे, आपको ओलंपिक्स की टिकट मिल जाएगी और आपको इस बेस पे वीज़ा मिल जाएगा। तो आप लोग आ सकते हैं, इस बेस पे भी आ सकते हैं एज ए वॉलंटियर। जो यंग लोग हैं, जो सिंगल लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप लोग एज ए वॉलंटियर अप्लाई करें, आपकी कोई फ़ीस भी नहीं होगी। जब आप इसके ऊपर फॉर्म फिल कर देंगे तो दिसंबर के महीने तक ये आपको बताएंगे कि भाई हम किन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। जिनको वो सिलेक्ट करेंगे फिर उनको एम्बेसी अपॉइंटमेंट भी देगी, और ये लेटर जो होगा, जो भी वो आप लोगों को ईमेल वगैरह करेंगे, वो ईमेल अपना कवर लेटर बना के जब जाएंगे तो उस बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। ज़ाहिर बात है, आपको एक फ्रांस का गवर्नमेंट लेवल पे आपको उन्होंने बोलना है कि भैया आप आ सकते हैं। तो यानी कि हमारे कंट्री एज ए वॉलंटियर काम करने के लिए आ सकते हैं, तो ये तो आपके लिए बड़े प्लस पॉइंट बनेगा। तो मैंने सोचा कि ये शेयर करने वाली बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त परेशान हैं, बांग्लादेश में, इंडिया में, हमारे सब बहन भाई जो आना चाहते हैं। तो चलिए उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि भाई अब से प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, और अगर कोई आना चाहता है तो वो अपना अप्लाई करे और वो आ सकता है। बाकी आप गूगल से बाकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो आप लिखेंगे तो आपके सामने, आपको पता है गूगल तो फिर सबका ही महाराजा राजा है, वो सब कुछ ही बता देता है। तो आप लोग जाइए और देखिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपना प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। और ज़रूर आप लोगों को एक दफ़ा ये चांस लेना चाहिए। 80 यूरो इसकी फ़ीस है, जो फ्रांस के वीज़े की फ़ीस है वो 80 यूरो। 12 डेज़ के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है। इट्स नॉट बैड, मैं तो इसको बहुत ही अच्छा चांस समझती हूँ, बड़ा गोल्डन चांस है कि आप लोग फ्रांस का वीज़ा आपको मिलेगा, आप लोग इधर आएंगे, विज़िट करेंगे, और इसके अलावा आप शेंजन भी जा सकते हैं, और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी जा सकते हैं। तो फिर आपका दिल करे अगर रहने को तो रह पड़े, अदरवाइज़ जाना चाहते हैं तो चले जाएँ। मैं आपके साथ फिर कभी और चीज़ें भी शेयर करूँगी कि आप लोग किस किस वीज़े पे आ सकते हैं और किस तरीके से आके फ्रांस के अंदर सेट हो सकते हैं। तो आज के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी के घर पढ़े लिखे बच्चे हैं या कोई फैमिली आना चाहती है तो वो इस तरीके से आ सकती है। यहाँ पर जी मैं दावत की तैयारी भी करती जा रही, मैंने इतनी चीज़ें बनाई हैं आपके सामने, तो कई चीज़ों की आपको समझ आई होगी तो कई चीज़ों की नहीं भी आई, लेकिन जब फाइनल लुक में आपको दिखाती है। वैसे ये नॉर्मल रेसिपीज़ हैं, बिरयानी की, मटन कौरमा मैंने बनाया है, और उसके अंदर मैंने बटर चिकन बनाया है और खीर बनाई है। ये मैंने यानी कि 2 दिन का व्लॉग मैंने ऐड किया, यानी कि एक दिन पहले की वीडियोस ऐड की हैं, सैटरडे की, और फिर संडे के दिन की भी मैंने
ऐड किए थे। मैंने दही भल्ले तैयार किए, दही भल्ले मैंने माश की दाल के बनाए हैं। तो अगर किसी को रेसिपी चाहिए हुई तो वो मुझे बता दे। दही भल्ले की रेसिपी मेरे ख्याल में मेरे चैनल पे नहीं पड़ी, बाकी तकरीबन सारी रेसिपीज़ हैं, आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो बहुत अच्छी दावत तैयार हुई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बड़ी मेहनत का काम है खाना बनाना, फिर उसको सर्व करना, फिर अपने बच्चों को भी देखना। तो चलें जी, वैसे मुझे शौक़ भी बहुत है, आप लोग देखते ही हैं मेरी वीडियोज़ में ज़्यादातर खाने बनाने पकाने की वीडियोज़ होती है। मेरा ज़्यादातर टाइम या बच्चों के साथ गुजर जाता है या फिर किचन में गुजर जाता है, और तो कोई नहीं। ड्रामे मैं नहीं देखती, इतनी शौकीन नहीं हूँ इन चीज़ों। कुकिंग की शौकीन हूँ, कुकिंग हर वक्त करती रहती हूँ और आपके साथ भी अपनी रेसिपीज़ को शेयर करती रहती हूँ। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, दावत की वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। और यहाँ पर मैंने ये सूट निकाला है कि जो मैंने पहनना है आज दावत के दिन, तो इस ड्रेस को मैं पहनूंगी। और यहाँ पर मैं आपको खाने की फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मैंने पिज़्ज़ा, बच्चे आए थे थोड़ी देर पहले, बुला लिए थे मैंने बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे भी थे तो फिर बच्चे मिलके हल्ला गुल्ला कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को, जब आए तो बच्चों को मैंने स्टार्ट में पिज़्ज़ा और पैटीज़ 2 चीज़ें सर्व की थी, साथ में मैंने बच्चों के कोक वगैरह रख दी थी। और बाद में ये शाम को जो मैंने फाइनल लुक खाने की तैयार की वो ये है। बहुत ही अच्छा खाना बना था, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी था, सबने बड़ी तारीफ़ की। जब गेस्ट आ गए थे तो फिर मैंने मुझसे ज़्यादा वीडियो नहीं बन सकी, ये भी बच्चों ने 2-4 क्लिप्स लिए थे तो वो मैंने खाने के ऐड कर दिए। वैसे खाना भी बहुत अच्छा था। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।